नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m देन सो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। तो इसमें दे रखा है इससे यहाँ पर कि mth टर्म यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, Tm = 1/n, ठीक। और उसके बाद दे रखा है nth टर्म यानी कि Tn = 1/m देन प्रूव दैट mnth टर्म यानी कि Tmn = 1। इसको अगर a और d के फॉर्म में हम लिखें, इसको हम लिखेंगे a प्लस, यहाँ पर m है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी = 1/n। और इसको अगर हम लिखें a और d के फॉर्म में तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी = 1/m। और हमको प्रूफ करना है यहाँ पर, अगर इसको हम लोग लिखें a और d के फॉर्म में ये हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी = 1। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक। और ये दो इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो इस दोनों इक्वेशन से a और d का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसमें a और d का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 आ गया, वही प्रूफ हो गया। तो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, तो वहाँ से ये d का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी = 1/m इक्वेशन सेकेंड, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी = 1/n। माइनस कर दिए तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। ऊपर में आ गया n माइनस 1 इंटू डी माइनस, ये इस माइनस ये यहाँ पर आ गया माइनस, तो m माइनस 1 इंटू डी = 1/m माइनस 1/n हो गया ये। अब इसको ये कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया n डी माइनस डी माइनस m डी माइनस इंटू माइनस प्लस डी = एलसीएम लेंगे तो ये हो गया mn और ये हो गया n माइनस m, ठीक है। यहाँ से ये d और d कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर nd माइनस एम डी = n माइनस m/m इंटू n। यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं तो बच रहा है यहाँ पर n माइनस m = n माइनस m/mn। तो ये जो n माइनस m है और n माइनस m ये कैंसिल हो जाएगा। देन d = 1/m इंटू n आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट रहा ये मेरा और ये रहा इक्वेशन सेकेंड। तो d का वैल्यू 1/m आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/mn। तो यहाँ पर क्या है d, तो इंटू 1/m इंटू n = 1/n पुट कर दिया। तो ये हो गया a प्लस m इंटू 1/mn। उसके बाद इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/m इंटू n = 1/n हो गया ये। यहाँ से ये माइनस सॉरी ये m और m ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या a प्लस 1/n माइनस 1/mn = 1/n। इस सभी टर्म को हम उधर लेकर चल जाते हैं तो a = हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1/m इंटू n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो a = 1/m इंटू n। तो फिर यहाँ से a का वैल्यू और d का वैल्यू आ गया है। तो a और d का वैल्यू जो आया है उसको Tmn = 1 लाना है। तो Tmn इट मीन्स कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी में a और d का वैल्यू पुट कर देंगे तो शायद कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी = 1। तो a का वैल्यू है 1/m
m इंटू एन, 1 हमको लाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा LHS फ्रॉम LHS, ठीक, a बाय 1/m इंटू प्लस mn माइनस 1, और d का वैल्यू है कितना 1/mn, d का वैल्यू 1/m इंटू एन। तो ये हो गया 1/m इंटू एन प्लस इसको ये कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1 mn कैंसिल, अब माइनस 1/m इंटू एन। अब ये दोनों कैंसिल, ये आ गया 1। यह तो प्रूफ करना था a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी इक्वस टू 1। देयरफॉर ये इस तरह से और डी के फॉर्म किसको लिखे थे, TMN को लिखे थे, mth टर्म को, ठीक है, इक्वस टू 1। ये हो गया mth टर्म 1 प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, और अब इसी में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वो है 2 trees of height A and B are P मीटर अपार्ट, प्रूफ दैट अपार्ट, ठीक है। तो मतलब 2 ट्री है जिसका कि हाइट A और B है और उसके बीच का डिस्टेंस P मीटर है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को, तो ये हो गया, यहाँ पर 2 ट्री है, ठीक है, एक ट्री ये हो गया और एक ट्री कुछ इस तरह से ये हो गया। ए और बी दोनों हाइट सेम है या फिर डिफरेंट नहीं पता, तो बट हम लोग डिफरेंट ही बनाकर चलते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसका हाइट है ए और इसका हाइट है बी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी और ये डी। अब फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स joining the top of each tree to the foot of the opposite trees। मीन्स ये कि किसी भी एक ट्री का जो टॉप होगा, ठीक है ना, वो जो मतलब दूसरे ट्री के फुट पर का जो होगा पॉइंट, ठीक है, उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक। उसी तरह से इधर से भी कहा गया, ठीक है, दूसरे ट्री के अपोजिट ट्री के फुट और उस ट्री का टॉप को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर दिए। तब जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और यहाँ से इसका हाइट, ठीक है, ये हाइट ये दे रखा है हाइट, ठीक है, इसको बोलते हैं ओ, ठीक। यही यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच ट्री टू द फुट ऑफ द अपोजिट ट्री इज गिवन बाय, ये हाइट हो गया h मान लेते इसको, ये h गिवन बाय h इक्वस टू कह रहा है प्रूफ करने ए बी बाय ए प्लस बी, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। और बी और सी दोनों ट्री के बीच का डिस्टेंस कितना है, पी मीटर है, ठीक है, दोनों ट्री के बीच का डिस्टेंस पी मीटर है, ये हो गया है पी। बस इतना ही क्वेश्चन है, हम लोग को ये चीज़ प्रूफ करना है। तो इसको अब देखिएगा यहाँ पर कि ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले हम लोग देखिएगा इस ट्रायंगल को देखिएगा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी को। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में तो ट्रायंगल ए बी सी एक हो गया और साथ ही साथ एक ट्रायंगल हो गया, और साथ ही साथ एक ट्रायंगल हो गया यहाँ से ओ, इसका नाम कुछ दे दीजिए MOMC। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में कैसा ट्रायंगल होगा, सिमिलर होगा। वो कैसे होगा सो देखिएगा। तो ट्रायंगल ABC बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल OMC में ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये जो एंगल C है वो दोनों में कॉमन है यहाँ पर। अब आइएगा, जब ये ट्री है तो ये स्ट्रेट है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री एंगल होगा और इस ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक। तो एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो फिर एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग इसको लिखें, अच्छा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो इसको इस साइड का हम लोग नाम दे देते हैं
एक्स और इस साइड का नाम दे देते हैं वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कि नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ओ एम सी। तो इसमें सबसे पहले कि एंगल, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं 1, एंगल 1 हो गया ये, ठीक है। और ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 ये कैसा है, कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम सी। तो फिर अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके साइड का रेशियो जो होगा इक्वल हो जाएगा। ए बी बाय ओ एम इक्वल टू बी सी बाय एम सी। तो यहाँ से फिर ये जो ए बी है वो ए बी कितना है, ए है, ये हो गया ए बाय ओ एम कितना है, ओ एम ये एच है। तो ए बाय एच इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी ये बी सी, ये जो है बी सी कितना है, बी सी ये पी है, ठीक है। बी सी कितना है, पी है, ये हो गया पी। और इसी में फिर एम सी कितना है, वाई है, ये हो गया वाई, ठीक। तो यहाँ से ये आ जाएगा ए वाई इक्वल टू पी एच और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी एच बाय ए। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल में, पहले डी सी बी में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी, और इसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ओ एम बी एंड ओ एम, ट्रायंगल ओ एम बी, इस दोनों को सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, ठीक। तो इधर से देखिएगा, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक। क्योंकि ये कहाँ से, यहाँ बेस से इस तरह से मतलब परपेंडिकुलर है ये ट्रे, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं एंगल 4 हो गया ये। वैसे ही इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में ओ एम बी में ये बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका नाम देते हैं क्या, 5, एंगल 5 हो गया ये। और ये जो ट्रायंगल मतलब ये जो एंगल है ये ओ एम बी में भी कॉमन है और डी सी बी में भी, दोनों में ये एंगल कॉमन आ रहा है, ठीक। तो इसका नाम देते हैं एंगल 6 हो गया ये, समझ गए। तो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ओ एम बी में सबसे पहले एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, दोनों में 90 डिग्री है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। और उसके बाद एंगल 6 इक्वल टू एंगल 6, ये हो गया कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम बी। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा डी सी बाय ओ एम इक्वल टू सी बी बाय एम बी। तो ये आ गया डी सी बाय ओ एम। तो डी सी यहाँ पर कितना है, बी हो गया। तो ये हो गया बी बाय ओ एम एच है इक्वल टू सी बी, सी से बी फिर कितना है, ये पी है, और एम बी कितना है, ये एम बी एक्स है, ठीक। तो इसको फिर हम लोग अब कैसे लिखेंगे, यहाँ से बी एक्स इक्वल टू पी एच, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पी एच बाय बी हो गया ये। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो अब हमको मतलब यहाँ पर क्या है, एच इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी लाना है, ठीक है। एच इक्वल टू ए बी बाई ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई दोनों मिल करके पी हो जाएगा। तो एडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS ऐड होगा x प्लस वाई इक्वस टू ये हो जाएगा PH बाय ए प्लस PH बाय बी, और x प्लस वाई ये कितना है p है, x यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई कितना है, ये p है टोटल। तो ये हो गया p इक्वस टू क्या कर दिया यहाँ पर PH दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो PH कॉमन ले लेते हैं, तो PH कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, ये P और P कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इक्वस टू H इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अब इस H को इधर ला देते हैं तो 1 बाय H इक्वस टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी हो जाएगा ये, और 1 बाय H इक्वस टू एलसीएम लेंगे तो ये ए बी हो गया, और यहाँ पर ये बी प्लस ए हो गया। देन 1 बाय H इक्वस टू ए प्लस बी बाय ए बी, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, H इक्वस टू ए बी बाय ए प्लस बी। तो इसको ये कर देते हैं तो H इक्वस टू हो जाएगा ये ए बी बाय ए प्लस बी, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसी में क्वेश्चन कि विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम, इस मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज किए थे, वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल डायमीटर डिटरमाइन एंगल APC, ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है। इफ DA एंड DC आर टेंजेंट, DA और DC क्या टेंजेंट है, एंड एंगल ADC एंगल 50 डिग्री दे रखा है, तब जाकर हम लोग को ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर है कुछ सर्कल इस तरह से बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, ये हो गया सेंटर, और ये टेंजेंट हो गया यहाँ से कुछ इस कदर, ये हो गया टेंजेंट। यहाँ पर जो एंगल है वो है 50 डिग्री, और ये हो गया D, और ये पॉइंट हो गया A, और ये हो गया C। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ मिलाया गया है, और फिर यहाँ से इसको यहाँ इसे मिलाया गया है, इस पॉइंट का नाम है P। तब जाकर हमको यही एंगल फाइंड करना है इसमें, ठीक है। और ये सेंटर O हो गया, तो इसको फाइंड करना है, ये एंगल दे रखा है और इसको फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ से DA है और ये DC है जो कि टेंजेंट है। अगर हम इसको रेडियस से यहाँ इस तरह से मिला दें, इसको ऐसे अगर हम इसको ऐसे मिला दें, तो अब देखिएगा DAOCD को ये कैसा दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। जहाँ पर कि हम जानते हैं क्या है, ये रेडियस जो है जो कि टेंजेंट पर क्या होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 90, साथ ही साथ इधर से ये भी हो गया 90, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ठीक। या ऐसे ही मतलब कि ऑल 4 एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O प्लस 50 डिग्री इक्वस टू 360। तो एंगल A प्लस एंगल C 90 प्लस 90 प्लस एंगल O हमको फाइंड करना है प्लस 50 इक्वस टू 360 हो गया, और ये हो गया है 180 प्लस एंगल O प्लस 50 इक्वस टू 360, और ये हो जाएगा यहाँ से एंगल O प्लस 0 230 इक्वस टू 360, और यहाँ से एंगल O इक्वस टू हो जाएगा ये 360 माइनस 230, ये हो गया 0 3 1 130 डिग्री आ गया ये एंगल कितना आ गया, 130 डिग्री, ठीक। तब जाकर के हम लोग को ये एंगल पूछा जा रहा है। तो अब आप लोग क्लास 9 में पढ़े हुए एक सेंट्रल एंगल थ्योरम, ठीक है, सेंट्रल एंगल थ्योरम। उसमें क्या था, जैसे ये एक सर्कल है, जैसे कि ये एक सर्कल है और ये सेंटर है, अगर सेम आर्क से, ठीक है ना, ये हो गया सेम आर्क, ठीक है, ये आर्क हो गया, ठीक है ना, ये आर्क सेम आर्क से
सेंटर पर जितना भी एंगल बनता है, सेम आर्क से सेंटर पर जितना भी एंगल बनता है, ठीक है, से तो उसी आर्क से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सेम आर्क से सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर उसका सेंटर पर से हाफ एंगल बनता है। अगर मान लीजिए ये मेरा 40 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। या फिर कह सकते हैं कि सेम आर्क से, ठीक है, सेम आर्क से सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर अगर जितना एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर पर उसी आर्क से उसका डबल बनता है। एक ही बात हुआ, यानी अगर ये 20 है तो ये 40 हो गया। कुछ और एग्जांपल देखिएगा इस पर। जैसे इधर से ये हो गया, मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है ना, तो यहाँ से ये इधर जो हो जाएगा इस साइड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो अब देखिएगा यहाँ से इसमें, ठीक है, इसको अब अगर इस फिगर को नीचे थोड़ा बनाते हैं यहाँ पर, तो ये सेंटर हो गया और ये इधर ऐसे है और ये ऐसे है, और फिर ये हो गया आर्क, ठीक है, ये जो है हो गया आर्क। इस आर्क से एंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक, 130 डिग्री। और इसी आर्क से जो है, ठीक है, सेम आर्क से ही एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक, ये हो गया P। तब जाकर ये एंगल पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आर्क जिधर बन रहा है उधर ये एंगल बन रहा है, ठीक, और इसमें क्या है, आर्क इधर बन रहा है तो एंगल उसके अपोजिट साइड में बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 360। तो क्या करते हैं, 360 माइनस 130 कर देंगे तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा 0, 3, 230 डिग्री। तो अब ये सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 230 डिग्री इस आर्क से, ठीक है, इस आर्क से। और इसी आर्क से सर्कल पर एंगल कितना बन जाएगा, इसका हाफ। तो 230/2 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 230/2, तो 115 डिग्री। देयरफॉर ये एंगल कितना हो जाएगा, 115, ठीक है। इस एंगल का क्या नाम था, एंगल था APC। एंगल APC इक्वल्स टू 115 डिग्री, ये था एंगल, ठीक है। तो इस तरह से बना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इनटू cos थीटा एंड x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखिएगा इसमें है यहाँ पर x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इंटू cos थीटा। ये गिवन दे रखा है। उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और कंडीशन दे रखा है एक ये, और एक दे रखा है एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि एक ही एक्स है और यहाँ पर एक ही वाई है, लेकिन हमको क्या लाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाना है। एक्स है यानी इस पूरे साइन क्यूब को एक्स बनाना है, तभी तो एक्स स्क्वायर होगा, और इस पूरे एक्स क्यूब कॉस क्यूब थीटा को वाई बनाना होगा, तभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर इस पूरे टर्म को 1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स है, ठीक है ना, एक्स साइन क्यूब थीटा, तो इस एक्स साइन क्यूब थीटा को मतलब एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन थीटा, जी नहीं, तब फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, हाँ चलिए लिखते हैं इसको एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिए, ताकि यहाँ पर क्या दिख रहा है एक्स साइन थीटा का वैल्यू वाई कॉस थीटा पुट कर देंगे आसानी से। और इसको लिखते हैं हम लोग वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए, इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है एक्स साइन थीटा,
इसका वैल्यू कितना है, एक्स साइन थीटा क्वेश्चन दे रखा है वाई कॉस थीटा, ठीक। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, वाई कॉस थीटा इंटू ये क्या हो गया है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको एज इट रहने देते हैं, वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करते हैं, वाई कॉस थीटा दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया वाई कॉस थीटा, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, वाई कॉस थीटा इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वस टू क्या हो गया, ये साइन थीटा। यह हो गया क्या इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से क्या करेंगे कि इसमें पुट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। तो अब ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे रहने देते हैं एक्स साइन थीटा, तब यहाँ से क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स साइन थीटा। तो ये हो गया क्या, एक्स साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या करते हैं, एक्स साइन थीटा दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा ये, और बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक्स साइन थीटा इक्वस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स इक्वस टू कॉस थीटा बचेगा सिर्फ। इसको बोलते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिएगा y इक्वस टू साइन थीटा और x इक्वस टू कॉस थीटा आ गया, और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 1। तो यहाँ पर दिख रहा है x, इधर दिख रहा है y। ऐसा करते बोथ साइड स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिए। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका साइन स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक। यही क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग का सेल्फ असेसमेंट पेपर 5 का सेक्शन ए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 तक कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 33 तक। नेक्स्ट हम लोग का है सेक्शन 5, 34, 35, 30, 35, 36, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।